गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 14 पर निंदा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में लोगों में आजकल एक प्रचलन सा हो गया है, वह है पर निंदा का। अर्थात एक दूसरे व्यक्ति की निंदा करना, चुगली करना, उसमें वह बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। इसी बात को व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने इस व्यंग्य लेख में दर्शाया है, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं पाठ परिचय से। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समाज में फैली निंदा की प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि निंदा की प्रवृत्ति व्यक्ति के दैनिक जीवन में इस प्रकार से प्रवेश कर गई है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। इसलिए अछूता नहीं है क्योंकि कुछ जाने अनजाने में और अधिकांश लोग जानबूझ करके लोगों की निंदा करते रहते हैं। कुछ व्यक्तियों ने तो इसे अपने जीवन के अन्य कार्यकलापों की भांति आवश्यक बना लिया है। यह एक ऐसा अनकहा सत्य बन चुका है जो कभी भी दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं है। इस अप्रिय चलन को लेखक ने मनोरंजक ढंग से दर्शाया है। आइए बात करते हैं पाठसार की। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। अर्थात हमारे साहित्य के अंदर रसों की जो संख्या है वो कुल 10 है। समय बदल गया है, लेकिन आज का समय बदल गया है, इसलिए ये पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया, तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। देखिए यहाँ पे लेखक अपने आप को भी नहीं बख्श रहा है, वे भी बता रहे हैं कि उन्हें भी निंदा रस अच्छा लगता है। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। डियर स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। लेखक यहाँ स्वयं का नाम लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना चाहता है, ताकि उनके अंदर दूसरे लोगों की निंदा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो सके। महंगाई के इस ज़माने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न किसी अन्य उपकरणों की। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस खेल में राजा और रंक अर्थात भिखारी का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी खेल सकते हैं। परनिंदा एक मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है और निंदा करने वाला भी रसलीन है। निंदक यानी निंदा करने वाला। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया कि निंदा रस कहाँ उत्पन्न हुआ। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जी जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि और संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। कबीरदास जी तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का जो आनंद है वह परोक्ष में ही होता है, अर्थात पीठ पीछे ही मिलता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं, अर्थात नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं।
निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते। गुरुजी तो किसी की गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे। ये उन्होंने नहीं किया, इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए न। हम उनकी मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी। उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए, और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं। लेखक के जो पड़ोसी हैं वो भी परनिंदा करने में माहिर हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती हो तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें, वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए हैं। बाबूजी पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़ी फजीहत हो जाती अगर हमारे डैडी उन्हें रुपया उधार न देते। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों की। संयोजक का अर्थ है सभा समितियों का प्रबंध करने वाला। दुर्लभ का अर्थ है कठिनता से प्राप्त होने वाला। अपवाद का अर्थ है सामान्य नियम से भिन्न। चंदा का अर्थ है सार्वजनिक कार्य हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तटस्थ का अर्थ है किसी का पक्ष न लेने वाला। साक्षी का अर्थ है गवाही देने वाला। सार्वजनिक का अर्थ है सबके काम आने वाला। बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। औपचारिक का अर्थ है दिखावटी। प्रतिज्ञा का अर्थ है वादा। आइए बात करते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्नों की, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रस्तुत पाठ के लेखक को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? दूसरा क्वेश्चन आता है प्रस्तुत पाठ को आप गद्य की किस विधा के अंतर्गत रखेंगे? तीसरा क्वेश्चन आता है इस पाठ के लेखक हैं। चौथा क्वेश्चन आता है सास की निंदा करने पर बहू ने पड़ोसिन के साथ क्या व्यवहार किया? पांचवा क्वेश्चन आता है किनकी बैठक पर निंदा के भवन के समान थी? छठा क्वेश्चन आता है लेखक के पड़ोसी क्या निवेदन करने के लिए लेखक के घर आए थे? सातवां क्वेश्चन है पड़ोसी की अपनी पत्नी से किस कारण से लड़ाई हो गई थी? आठवां क्वेश्चन आता है पड़ोसी ने पत्नी के आगे क्या प्रतिज्ञा की थी? दूसरा क्वेश्चन आता है लघुत्तरीय प्रश्न। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? दूसरा क्वेश्चन आता है लेखक के अनुसार राजा और रंक का कहाँ भेद नहीं होता? तीसरा क्वेश्चन आता है सबसे सस्ता और सरल मनोरंजन का साधन क्या है? चौथा क्वेश्चन आता है निंदा का आनंद कब मिलता है? पांचवा क्वेश्चन आता है निंदा न करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? पाठ के आधार पर बताइए। छठा क्वेश्चन आता है यह पाठ किस शैली में लिखा गया है? डियर स्टूडेंट्स, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर, डू एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन योर रजिस्टर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।